हुड्डा जी ने सिर्फ रोहतक चमकाया है, रोहतक से अलावा कहीं नहीं चमकाया। हुड्डा के राज में है ना, कनेक्टर डॉक्टर सब उसी के काम के लगे हुए हैं। हाँ, गोहाना के कोई नहीं लगा। हमारे गुआना की तरफ से तो हमें कोई बंदा कहने आया नहीं जी मैं लगाऊं। वहाँ रोहतक ही चमका भाई, और कुछ नहीं चमका हुड्डा ने। और चाहे फिर रिश्वत चमकाई है, बस दो ही चीज़ें चमकाई हैं और कुछ नहीं चमका। युवाओं को कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहाँ दिया युवा को? टेबल के नीचे से पैसे लेते थे, यही दिया युवा को। युवा ने दिया है तो बीजेपी ने दिया भी। भाई सीएम रहे तो उसने तो फिर रोहतक कर जज्जर चमकाए हैं। सोनीपत ने नुकत रहा मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है। ये जब कहीं भी पीछे देखा था एमपी में सोनीपत तो उठ रहा था, 1.5 लाख वोटा था रहा था। क्यों रहा था भाई ना, कोई काम में नहीं करे। जबकि सोनीपत ने हर बारी 6 की 6 सीट दी इनते लोकसभा की। सीएम तो 10 साल पूरे हरियाणा के थे, तो रोहतक ही क्यों चमका उन्होंने? भाई वो बताओगा ना इस मामले में, हम क्या कह सकें। वो तो भेदभाव वाली नीति है इनकी, क्षेत्रवाद वाली नीति है। और तो भाई तो भेदभाव तो सदाते करते आ रहे। छत्तीस बिरादरी से क्या अपील करेंगे कल के लिए? भाई 36 बिरादरी तो यह अपील है, बीजेपी तो वोट दो और अपना अगला आने वाला समय सुधारो। कांग्रेसिया के जुमला में मत आओ। बस रोहतक यहाँ नहीं किया और कहीं भी किया उसने। आते थे आपके गोहाना में? हाँ, यहीं का नहीं निकलते थे, रास्ता तो यहीं का है। बस सीधे चले जाते थे गुआने की तरफ। न जाटा न्यो बकानदार है, मैं थारा तब मेरे बस। बाकी बिरादरी? हाँ, अच्छा। और 35 बिरादरी नफराम थी। नौकरी नहीं की चलती थी और नॉन जाट को किसी को नौकरी नहीं देती थी। अब ये बताइए, कल सुबह यहाँ पे वोटिंग हो जाएगी आपके इलाके में, पूरे हरियाणा में सुबह 6 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। क्या लग रहा है, 10 साल पहले आपके यहाँ हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, 10 साल बीजेपी की सरकार रही, क्या रहा दोनों में, क्या क्या काम हुए हैं? बीजेपी बढ़िया थी भाई, हुड्डा ने कुछ काम नहीं किया इस एरिया में। और अपना जगबीर मलिक भी रहे यहाँ पे 25 साल है, इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने ना जीतते हुए भी यहाँ से जब भी गोहाने का बहुत सुधार हुआ है और गोहाने में बहुत अच्छी तरक्की की है। तो 10 साल पहले जब हुड्डा जी की सरकार हुआ करती थी, यहाँ पे क्या हाल हुआ उस समय? कोई हाल नहीं, यहाँ दंगे प्रसाद यही होते थे भाई, चोरी चपेटी और नौकरियों में खर्ची पर्ची यही चलती थी बस। और कुछ नहीं हुआ हुड्डा की सरकार में। और नया हुड्डा में चांदा कि गरीब का बच्चा कोई लड़का पे नौकरी लगे, कोई भी नहीं चाह रहा। हुड्डा की सरकार में बीजेपी सबसे बेस्ट चल रही है अभी, और बीजेपी में ही हमारे काम होंगे। और 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, बीजेपी ही अपना आ रही है वापस। तो पूरे हरियाणा में गोहाना की बातचीत चलती है, जिस तरीके से यहाँ पर गोहाना कांड हुआ था, उस कांड के बारे में बताइए, क्या हुआ था उस समय यहाँ? कांड ये आरक्षण वाला बोल रहे हो ना? आरक्षण में तो यही भाई, दुकानें वगैरह जला दी थी, उसमें आपस में बिरादरी लड़ा दी थी, वह उनके करने लगे थे, दुकानें फूंक दी थी, बस यही चला था। अब सरकारें तो अपने आप में एक तरफ अलग हो गई, लेकिन यहाँ पे लड़ा के बीच में आदमियों का आपस में मेल बिठाव है, उनका भेदभाव ग्राफ कर रहे थे। कौन कर रहे थे ये जो यहाँ पर हंगामा कर रहे थे? भाई ये तो कांग्रेस सरकार ही थी, और तो कौन करेगा। लेकिन वही बात है, कोई बता नहीं रहा है, तो इस हमारी कई लोग हम हरियाणा में पूछते हैं, वो कहते हैं हुड्डा जी ने बस रोहतक चमकाया और पूरा हरियाणा भूल गया। वहाँ रोहतक ही चमका भाई, और कुछ नहीं चमका हुड्डा ने। और चाहे फिर रिश्वत चमकाई है, बस दो ही चीज़ें चमकाई हैं और कुछ नहीं चमका। युवाओं को कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहाँ दिया युवा को? टेबल के नीचे से पैसे लेते थे, यही दिया युवा को। युवा ने दिया है तो बीजेपी ने दिया भी, और किसी सरकार ने नहीं दिया। कैसे सरकारी नौकरी मिल रही है? बिना खर्ची पर्ची मिल रही है या खर्ची पर्ची हो रहा है? बिना खर्ची पर्ची मिल रही भाई। जो पढ़ रहा है, जो स्टडी बढ़िया कर रहा है, उसी का नंबर पढ़ रहा है और उसी को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, कल सुबह आपके यहाँ वोट हो जाएगा, तो युवाओं से क्या अपील करेंगे आप सुबह वोट करने के लिए? मैं तो युवाओं से यही कहूँगा कि बढ़ चढ़ के अपना बीजेपी में यार कमल को खिलाए और अपने नौकरी का समाधान करे और पढ़े लिखे और आगे तक बढ़े, और बीजेपी को भी आगे बढ़ा के लगे। और एक अपना बीजेपी में ही एक देश के हित में बातें हो रही हैं और देश के बारे में सोचा जा रहा है, बस यही होगा। आप इधर आइए। हाँ, आ रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम जी रामनिवास है जी। तो रामनिवास जी, हम गोहाना में मौजूद हैं, क्या लग रहा है यहाँ माहौल? यहाँ बीजेपी एकदम से हर एक घर में दिवाली आएगी, हर एक घर के अंदर। यहाँ से हमारी गली में 25 बंदे लगे हैं कम से कम, पड़ोस में 3-4 गलियों में। ऐसी सरकार हमने पहली बार मिली है, बीजेपी सरकार, जो गरीबों का भला करती है। यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा निकलेंगे बहुत ज़्यादा वोटों से। अच्छा। अरे कांग्रेस की बात
कांग्रेस ने तो हमारे चुतड़ों पे लात मारी और गेट लगवा दिए लोहे के। अच्छा, हमारे बच्चे डरते थे, मरने की तकार पे थे। कांग्रेस को हमें कुछ नहीं दिया सिवा जुत्ते लातों के सिवा कुछ नहीं। तो जो ये गोहाना कांड हुआ था आपके यहाँ, वो क्या मामला था? ये तो जी बाहर के बंदे थे जी, हम क्या करें, हमारे तो गेट लग रहे थे जी, लेडीज भी डर रही थी, सब कुछ डर रहा था जी। हम ऐसा था जी रोड पे नहीं निकल पाए थे, उस आग को देख के चुगद्दे, ये पता नहीं किसको करा जी। तो ये जाट आरक्षण में भी यहाँ पर दुकानें फूकी गई। खूब फूकी हैं जी, यहाँ बाकी और जातों की दुकान ज़्यादा फूकी गई है जी। और पिछले 10 साल से यहाँ बीजेपी का शासन, कोई यहाँ ऐसा हुआ है कोई मामला? नहीं जी, बीजेपी का राज है ना जी, एक राम राज्य लगा लो जी आप, राम राज्य, इससे हुड्डा जी बढ़िया के में क्या होता था? हैं? हुड्डा जी में हमें वो सरकार पसंद ही नहीं जी, इसके बारे में तो बुझो ना जी। हम बीजेपी को वोट देंगे जी, हमारा दिल मानता 20-25 बालक हमारे तरफ से लगे हैं। बीजेपी सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं लगती हमें। तो हुड्डा जी ने कहाँ चमकाया, फिर यहाँ नहीं चमकाया तो? हुड्डा जी ने सिर्फ रोहतक चमकाया है, रोहतक से अलावा कहीं नहीं चमकाया। हुड्डा के राज में है ना, कनेक्टर डॉक्टर सब उसी के गांव के लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ, गोहाना के कोई नहीं लगे? मारे गुआना की तरफ से तो हमें कोई बंदा कहने आया नहीं जी, मैं लगाऊं बस। क्या अपील करेंगे? कल सुबह वोटिंग हो जाएगी आपके हरियाणा में। हम तो यही कहेंगे जी, बीजेपी को वोट दूं, सबका भला होगा। आपने देखा होगा यहाँ पर कई बीजेपी समर्थक जो हैं, उनके किसी के पैर तोड़ दिए, किसी के सर फोड़ दिए। वे तो जी वे ही बताएंगे जी अपनी पोजीशन, जिनके हाथ पैर टूटे हैं। फिलहाल वो तो है नहीं जी, उनका पहले भी परिचय हो चुका है। उनको खट्टर सरकार ने वोट दिया जी, किसी का हाथ टूटा तो जी 2 हाथों के पैसे दिए जी, वे बेचारे उभर गए। गरीब कांग्रेस समर्थकों ने मारा है जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। के जी, जो कांग्रेस के समर्थक हैं, उन्होंने पूछा कि किसको वोट दे रहे हैं, अगर किसी ने बोला बीजेपी को तो उसके पैर तोड़ दिए। यहाँ तो जी ऐसी बात तो अब आई नहीं है जी, आएगी तो हम बोल देंगे जी। फिलहाल हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी। आपका नाम क्या था? रघुवीर है भाई, रघुवीर। क्या लग रहा है कल सुबह यहाँ वोटिंग हो जाए, क्या माहौल लग रहा है? मॉल बहुत बढ़िया है, मॉल बहुत बढ़िया। और बताओ, हुड्डा जी के राज में क्या होता था गोहाना में? हुड्डा जी के राज में क्या होता है? हुड्डा राज में तो भाई फुक्का दमी हुआ दी, फुक्का दमी हुआ कर दी। और बीजेपी की सरकार में तो बहन तो अच्छे बढ़िया बढ़िया पार्क बनवा दिए, मैं गलियाँ की सफाई करवा दी हैं। और के बुझेगा तो इनकी, ये तो एक राम राज है ये तो। और हुड्डा जी में कौन सा राज था फिर? हुड्डा की मतलब फुक्का दमी का राज था। तो क्या अपील करेंगे? कल सुबह यहाँ पर वोट हो जाएगा आपके यहाँ, बीजेपी की वोट देंगे, बीजेपी की सरकार ले आओगे। और अगर हुड्डा जी की आ गई तो? हुड्डा जी की वो तो अगले के भाग हैं, आओ या हम तो बीजेपी की ले आओगे भाई। और सारा ये मतलब गुहाना कत्ती तकरीबन बीजेपी ने लिया होगा। नाम क्या सर आपका? जोगिंदर भाई। तो योगेंद्र जी ये बताइए, कल सुबह आपके यहाँ वोटिंग है गोहाना में, पूरे हरियाणा में, तो क्या लग रहा माहौल अभी तक? बीजेपी आओगी भाई, फुल फ्लैग। फुल फ्लैग। फुल फ्लैग। हुड्डा जी क्यों नहीं आएंगे? उसने अपने कर्म जिसे कर रखे उसे फल पाओगा भाई, जैसे कर्म करेगा उसे दिल मिलेगा। हाँ, क्या कर्म किए उन्होंने? ये गुंडा राज चल रहा है उसका। ये पछ गवाने में आग लगवा दी थी, किसान आंदोलन के टाइम पर लगी थी। अरे भाई ये गुंडा, इसकी के पार्टी में सारे गुंडे हैं, सब हंगामा मान रहे हैं कि भाई। और हमारी तो बीजेपी तो सपोर्ट है। और हम जैसे गवाने से लगते हैं तो डॉक्टर अरविंद शर्मा के दिल जान तो लग रहे हैं, अपने 100% जिता गए, शहरा बांध के लाओगे। हरियाणा के लोगों को क्या अपील करेंगे सुबह के लिए? भाई हम तो सब हाथ जोड़ गया, अपील है अगर भाई बीजेपी ने सपोर्ट करो और वोट दो। और अपने कांग्रेस है के जुमले में ना हो, ये तो झूठे वादे कर रहे हैं। ये तुम देख लो भाई, जित दिन की सरकार है, एक भी वादा जो पूरा कर रहे हो, बाकी भाई सब पढ़े लिखे हैं। बीजेपी सरकार में एक राम राज जैसी बात है। और देख लो तुम, जितनी नौकरी मिली बिना पैसे मिली न, तो रुपया के नौकरिया के रुपये टेक रखे थे, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख। तो भाई अपने बालक कामयाब कराने हैं, अरे बढ़िया राम राज लेना। जी के मैं आपके गोहाना में कोई काम नहीं हुआ? अरे मेरा ये ना होया, अनिल ठाकर बनाया था सोनीपत, 8 गाँव में जिता के लाए थे हम।
5 बार जब पंचायत में अपनी कोठी में बैठ कर नू कोई भाई पंडित जी देवेंद्र का भाई लगेगा, और 3 भर्ती खराब कर दी। मेरा ये काम ना करवाया हरियाणा पुलिस में, हम तो दूसरे की के काम अपनी बोला था करेंगे, बोल रहा था पंचायत में, गवाह है बीजीन लाग रहे हैं। हाँ, फिर भी नहीं किया आपका। 3 भर्ती खराब कर दी। और अभी भी वो कई लोगों को कह रहे हैं कि 50 वोट दो, एक सरकारी नौकरी लो। भाई फिर ना झूठ बोलने की आदत है ना, तो इनका था भाई क्या कुछ भी कह सकते हैं, ये करना कुछ है नहीं, कह कुछ भी सकते हैं। कल आड़ा गवाने की बात है, स्कूल में जा रहा था जगबीर मलिक, वो कह रहा है बोला 100 गज के प्लाट दूंगा, 2 कमरे बना गए, 1 रसोई बना गए। अरे तू 8-10 साल हो गए बैठे, कितने दे दिए पहले दे दे दिखा दे, ये बाकी कितने देगा? 10 साल हो गए बैठे भाई, एक तो गवा लिया दे मनीष तो दिया। और भाई नू कह रहे हैं 5 बार का एमएलए है यो भाई, और कितने दिए हो? गवाना मैंने दिए हो तो पहला जीत बनाया था उड़े दिए हो, कोई तो गवाहो। झूठी बात करा है, इनकी बात में बताइयो भाई। सब अपने बीजेपी का सपोर्ट करो और डॉक्टर अरविंद शर्मा की वोट दो और जिताओ भाई। तो हुड्डा जी ने 10 साल क्या किया? फिर आपके तो सीएम रहे हैं 10 साल वो। भाई सीएम रहे तो उसने तो फिर रोहतक कर जज्जर चमकाए हैं। सोनीपत ने नू कहता रहा मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है। ये जब कहीं भी पीछे देखा था एमपी में, सोनीपत तो उठ रहा था, 1.5 लाख वोटा था रहा था। क्यों रहा था भाई? ना कोई काम में नहीं करे, जबकि सोनीपत ने हर बारी 6 की 6 सीट दी इनते लोकसभा की। नहीं, वो सीएम तो 10 साल पूरे हरियाणा के थे, तो रोहतक की क्यों चमकाया उन्होंने? भाई वो बताओगा ना इस मामले में, हम क्या कह सकें। वो तो भेदभाव वाली नीति है इनकी, क्षेत्रवाद वाली नीति है। और तो भाई तो भेदभाव तो सदाते करते आ रहे। 36 बिरादरी से क्या अपील करेंगे कल के लिए? भाई 36 बिरादरी तो यह अपील है, बीजेपी तो वोट दो और अपना अगला आने वाला समय सुधारो, कांग्रेसिया के जुमला में मत आओ बस। 10 साल बीते हैं बीजेपी के राज में, वो कैसे बीते हैं आपके? भाई ये तो सारी जनता रुक के मारे लाग रही, उनके जिनके बच्चे लाग रहे हैं सब रुक के मारे बताने लाग रहे। भाई मारे तो बगैर पैसे लग गए, 1 पैसा नहीं लग गया। कहने का मतलब है जो बालक जिस नौकरी के लायक है उसने नौकरी मिलने लग रही, वो भी बगैर पैसे। इन मतलब पर्ची भी चल रहा, खर्चा भी चल रहा, दोनों काम चलना थे। तो भाई इससे बढ़िया सरकार नहीं है। अब खुश हैं बीजेपी राज में? भाई हम तो बहुत खुश हैं और सब तो यह अपील है भाई, बीजेपी ने सपोर्ट करो और वोट दो भाई। आपका नाम क्या सर? अशोक। तो क्या अपील करेंगे? कल यहाँ पर चुनाव है आपके यहाँ पर। अपने क्षेत्र में तो ये है कि भाई डॉक्टर अरविंद शर्मा को बनाओ, सुलझे हुए नेता हैं, सबका मान सम्मान रखते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। बाकी बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं रखती किसी भी जाति पाति में। जी तो आपके 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ? नहीं काम मैं क्यों कर रहा हूँ, सारी जनता का ये काम किया होता तो आप दोबारा अभी एमपी का इलेक्शन होया था उसमें फिर नहीं आते हो सोनीपत से। उन्हें पता था पहली बार काम नहीं किया, पहली बार हार गए, अब की बार आते एमपी में तो फिर हारते। उनको पता था इस बात का, इसलिए वो टिकट नहीं ले। कल क्या होगा फिर? कल भी कांग्रेस हारेगी, कमाल है, वोटिंग सारी बीजेपी को तो जाएगी। कह रहे हैं हम आ रहे हैं खटाखट। वो खटाखट रहेगी, पटापट तो बीजेपी में जाएगी। क्या खटाखट अपील करेंगे आपके हरियाणा के लोगों को? हरियाणा के लोगों को तो सब समझदार है, मैं तो अपने हल्के के लोगों को कहूँगा भाई अपने हल्के के लोग हैं, यहाँ से बीजेपी को जिताओ। बाकी और हल्के के तो अपने आप जीतने आ रही है, हम अपने हल्के में अपने बीजेपी को जिता रहे हैं, बीजेपी का कर रहे हैं। 10 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, क्या क्या काम किए बीजेपी ने यहाँ? हमारे राजू बिरमानी ने बहुत काम करे, एक एमसी होते हुए चेयरमैन होते हुए, एक एमएलए होते हुए जगबीर मलिक है, 20 साल से एमएलए बन रहा है। अच्छा। उसने कुछ नहीं किया। मतलब 20 साल से कांग्रेस का एमएलए यहाँ? 20 साल से लगातार जगबीर एमएलए बन रहा है, परंतु उसने कुछ किया नहीं। 10 साल से बीजेपी आए जब से चेयरमैन है राजू बिरमानी, उसने गुहाना को इतना काम कर दिया, बहुत सारे चौराहे सड़क गलियाँ मतलब सब कुछ कर दिया। और वो भी जब सरकार के अपोजिट एमएलए होते हुए खुद ग्रांट ला के एक चेयरमैन ने अपना शहर चमका, जब एमएलए यहाँ का बन जाएगा तो पूरे हल्के को चमका देगा, फिर सरकार बन जाएगी। तो बुहाना के लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 साल तो बहुत होते हैं कांग्रेस के लिए? तो उन्हें नहीं किया तो अब बार बता देंगे ना लोग, भाई उन्हें नहीं किया तो आपकी बार लोग अपने आप बता देंगे, अगर इतने नहीं किया तो अपने आप उसको उसकी जमानत भी जब तो दिखा देंगे हम तो। अच्छा, कांग्रेस की यहाँ से जमानत जब? उससे ज़्यादा तो निर्दलीय जो उड़ रहे हैं, छिकारा है, दहिया है, वो वोट ले जाएंगे। उससे ज़्यादा तो कांग्रेस वाले के तो मतलब जमानत जब बताए। आपका नाम क्या सर? कृष्ण चंद्र। क्या लग रहा माहौल कल, क्योंकि वोट हो जाएगा सुबह सुबह 6-6 बजे, लोग
वोटिंग लाइन पे लग जाएंगे? ऐसा नेता मुश्किल से मिला है गुआने वालों को। पहले लूटा खसोटा वाला सिस्टम था, सिर्फ जाटों की ही सरकार चलती, जाटों का ही राज चलता था यहाँ। नॉन जाट का किसी का भी इनकम होता था। हाँ, नौकरियाँ इन्हीं को मिलती थी, सारा सिस्टम इन्हीं का होता था। और बीजेपी आने पर, जब भी बीजेपी आई है, देखो विधायक तो इन्हीं का था। जब से बीजेपी आई हमारे गुआने में हर चौराहा, हर पार्क बहुत अच्छी तरह काम चल रहा है। जब हुड्डा जी थे 10 साल आपके कुछ मुख्यमंत्री, नहीं हुआ, सारी आना यही कहता रहा भाई मेरा घर है, ये मेरा घर है, कोई काम नहीं करा हुड्डा ने। बस रोहतक। बस रोहतक, यहाँ नहीं किया और कहीं भी किया उसने। आते थे आपके गुआना में वो? हाँ, यहीं का नहीं निकलते थे, रास्ता तो यहीं का है। बस सीधे चले जाते थे गुआने की तरफ। न्यो जाटा न्यो बकानदार है, मैं थारा तब मेरे, बस। बाकी बिरादरी? हाँ, अच्छा। और 35 बरादरी ने फराम थी, नौकरी नौकरी नहीं की चलती थी, और नॉन जाट को किसी को नौकरी नहीं देते थे। और पिछले 10 साल में बीजेपी राज में? बीजेपी और राज में सभी को नौकरी मिली है, इनकी भी नहीं काटी गई है नौकरी। अच्छा, इनको भी मिली है। मतलब जाटों को भी दी है ना? हाँ, उनको भी दी है। और इन्हें सारी ने बेगर खर्चे की नौकरी मिली है। गरीब आदमी जिसको उन्हें सिफारिश और पैसा नहीं है, उसको भी नौकरियां मिली हैं। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं हम आ रहे हैं कल। उड्डा साहब अपनी स्थिति से करा, उड्डा का क्या है, कुछ ना है। उड्डा ना आप चाहिए, हर उसने अपना छोरा चाहिए, हो रहा न हरियाणा की बाण गोडी है उसने। अच्छा। कोई मरो और कोई जियो, बस अपने बेटे से फर्क। हाँ बस। हाँ, यू नो का है कि मैं कि रिटायरमेंट मन चाहिए, फिर इसका छोरा न चाहिए, फिर छोरे की बहू न चाहिए, कई इसने और बालका न चाहिए, इससे का परिवार चलेगा, इसके अलावा तो सही नहीं। मतलब हुड्डा के परिवार के अलावा कोई नहीं बन सकता। तो न सोनिया का परिवार, न तो इसका परिवार, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ भी। और अपील करेंगे जो आपको देख रहे होंगे हरियाणा के लोग? और बीजेपी में किसी का कोई दावेदार नहीं है, नो नहीं बताओ वो किसको बना दे, जो अच्छा आदमी लगेगा उसी को बनाएंगे। सैनी जी कैसा काम कर रहे हैं 56 दिन? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी जातों का काम कर रहे हैं। वो एक नया अपने नॉन इसका जाटा का भी नहीं काटा उसने, उन जाटा के भी सिलेक्शन किए हैं। तो क्या अपील करेंगे आप हरियाणा के लोग? हम तो ये चाहे, हमने तो मुश्किल से मिला है इतना बढ़िया विधायक, इसको उन्हें निकाल देंगे और बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो जाति पाति में विश्वास नहीं रखती। भाई वो अच्छे आदमी को सीएम और या मंत्री बनाती है। कांग्रेस आएगी तो वो अपने अपने के उनके मंत्री बनेंगे, अपना उनका सीएम बनेगा खुद का। ये ऐसे है, किसी भी एक छोटे छोटे कार्यकर्ता को भी सीएम बना सकती है। जैसे नायब सिंह सैनी, भाई एक अच्छा कार्यकर्ता था, अच्छा पार्टी का वर्क करता, उसको सीएम बना दिया। अच्छा ओबीसी चेहरे को? ओबीसी चेहरा नहीं, हम तो उसको ये नहीं कह रहे जाति पाति में नहीं बैठते, वो एक अच्छा आदमी था, निष्पक्ष था, इसलिए उसको बना दिया। चाहते हैं कि फिर से वही मुख्यमंत्री बने? इसको बनाओ या अच्छा आदमी किसी को बना दो, वो काम बीजेपी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। हम तो ये चाहते हैं भाई, हम ये भी नहीं भाई नायब सिंह सैनी को ही बनाओ दोबारा, अच्छे आदमी को किसी को ही बना दो। और ये काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है, और कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, चौटाला नहीं कर सकता। उन्होंने तो अपने परिवार, अपने बंदे, अपने बेटे, अपनी बहू वही चाहिए। सिर्फ बीजेपी ऐसी है जो नीचे से उठे हुए एक आदमी को, एक आम वर्कर को भी सीएम बना देती।